अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज राफे यार। सो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा एसएमसी के फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड है कि कितने टाइप्स के फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं और किस तरीके से हम फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप बेसिकली किस तरीके से फॉर्म होते हैं और हम किस तरीके से उस पर अपनी एंट्रीज ले सकते हैं फेयर वैल्यू गैप्स के हिसाब से, और किस तरीके से हम अपना एसएल और टीपी उस हिसाब से रख सकते हैं और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को कैप्चर कर सकते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपने चार्ट्स पे चलते हैं और फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो बेसिकली टू टाइप्स के फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है और एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप होता है। अब फेयर वैल्यू गैप में अंदर हमें थ्री कैंडल्स का पैटर्न देखना होता है कि जिसके दरमियान गैप हो, उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब थ्री कैंडल्स पैटर्न किस तरीके से होती हैं और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ उसको। अब बेसिकली इसकी जो पहली कैंडल है वो इतनी इंपॉर्टेंट कैंडल नहीं है। अगर वो पियरिश कैंडल हो, वो ग्रीन कैंडल हो या वो रेड कैंडल हो, इतना उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सेकंड कैंडल होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। अब जैसे फर्स्ट कैंडल एक छोटी सी कैंडल बनी है यूं करके, अब मान लेते हैं कि वो बुलिश ग्रीन कैंडल बनी है, सही है। लेकिन अब जो दूसरी कैंडल है ना, उस जो उसको हम एक्सपेंशन कैंडल कहते हैं, मतलब एक बड़ी कैंडल कहते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल होती है और वो एक बड़ी कैंडल होना ज़रूरी है, लाजमी है। अब जैसे इस तरीके से एक कैंडल बनी है दूसरी, और जो तीसरी कैंडल होती है वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इस तरीके से एक तीसरी कैंडल बन गई विक के साथ। अब आप गौर से कि देखेंगे तो इसके दरमियान के जो ये गैप है ना, क्योंकि अब ये एक विक यहाँ पे क्लोज हुई है, एक विक इसकी यहाँ पे नीचे वाली की कैंडल क्लोज हुई है, तो बीच में जो ये वाली कैंडल गैप है ना, अब यहाँ विक्स नहीं है, विक्स नहीं है और सिर्फ गैप है। जैसे ये जो गैप है तो हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, मतलब इम्बैलेंस भी कहते हैं। मतलब मार्केट एकदम से, मार्केट अब जैसे ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है तो एकदम से मार्केट उठी, एक छोटी कैंडल बनाई ग्रीन की और फिर एकदम से एक बड़ी कैंडल बनाई, तो इसमें बहुत से लोग अपनी एंट्रीज लेना मिस कर गए। अब जो यहाँ से एकदम से प्राइस ऊपर गई होगी ना, ये बहुत से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और जो अपने बैंक्स वाले होंगे, मतलब बड़ी अमाउंट में डाली होगी और एकदम से मार्केट ऊपर गई होगी, और फिर थर्ड कैंडल एक छोटी साइडवेज कैंडल भी बन सकती है, एक अच्छी ऊपर की कैंडल भी बन सकती है, वो डजेंट मैटर है। तो अब जो बीच में जो गैप बचा है ना, अब जो बीच में जो गैप है ना, इसमें बहुत से लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। अब बहुत सी मार्केट मार्केट क्या करेगी, मार्केट मार्केट ये करेगी कि अब इस वाले फेयर वैल्यू गैप में प्राइस यूं करके नीचे आएगी, ये अलग फेयर वैल्यू गैप, ये जो वो है इम्बैलेंस है, इसको फिल करेगी और फिर मार्केट सडनली यूं करके ऊपर जाएगी, तो हम कहते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब जो बीच में जो गैप होगा उसको हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। अगर यहाँ पे विक, ये वाली विक होती है वो नीचे और हो जाती और यहाँ पे कोई गैप नहीं बनता, तो फिर उसको हम फेयर वैल्यू गैप नहीं कहते। सो बेसिकली अब बुलिश हमने समझ लिया कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अब बियरिश फेयर वैल्यू गैप पे आते हैं कि बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अब स्लाइटली बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी वही चीज़ है, बस इसका थोड़ा सा अपोजिट है उसमें कि मार्केट सडनली करके नीचे आ रही है, एक रेड कैंडल बनी और फिर एक बड़ी एक्सपेंशन कैंडल, ये लाजमी है बनना। इस तरीके से एक एक्सपेंशन कैंडल बनी, इसमें हल्की सी विक लगा देते हैं और फिर मार्केट ने एक एक्सपेंशन कैंडल दे दी। तो अब जो ये वाला जो गैप है ना, इसमें मतलब कोई विक हमारी यूं करके नीचे नहीं आ रही और यहाँ पे गैप बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा बियरिश फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा और मार्केट ज़्यादातर तो इस गैप को फिल करने मार्केट आती है। जो ये हमारा जो गैप है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप, तो अक्सर मार्केट यूं करके ऊपर आएगी
इस तरीके से मार्केट पर आएगी, ये अलग गैप फिल करेगी, इस गैप के अंदर हमारी एंट्री होगी और फिर यहाँ से हमारा पीछे टीपी होगा। बेसिकली इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप में हम जैसे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना है, एक ये कैंडल बनी, एक एक्सपेंशन कैंडल बनी, और एक्सपेंशन ये हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन गया, सही है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यूं करके नीचे आएगी, ये वाला बुलिश फेयर वैल्यू गैप फिल करेगी और फिर मार्केट यूं करके ऊपर जाएगी। लेकिन अक्सर मार्केट ने अगर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनाना होगा, इसको हम पीपीआर भी कहते हैं, तो उसमें मार्केट सडनली यूं करके नीचे आएगी लेकिन एक बड़ी कैंडल के साथ यूं करके नीचे आ जाएगी, यूं करके नीचे आ जाएगी, और ये जो गैप होगा ना, इसको फिल करने के बजाय मार्केट एक और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना देगी। उसके बाद मार्केट ने करके बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना दिया, तो उसको हम पीपीआर कहेंगे और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी कहेंगे। तो मतलब अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स कर दिया बेयरिश एफवीजी में, तो अब इसको हम एज अ बेयरिश एफवीजी कंसिडर करेंगे, ये वाले गैप को, और इस पर फिर मार्केट यूं करके ऊपर आएगी, यूं करके ऊपर आएगी तो हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे और यहाँ से हम अपना टीपी नीचे ले सकते हैं, तो ये हमारा बेयरिश फेयर वैल्यू गैप होगा। तो थोड़ा बहुत हम चार्ट्स पे इसको रियल टाइम में भी समझते हैं कि रियल टाइम में क्या होते हैं फेयर वैल्यू गैप और किस तरीके से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ये हमारा यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ये मार्केट यहाँ से ये एक कैंडल बनी ग्रीन, फिर एक और एक्सपेंशन ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक और कैंडल बनी, फिर मार्केट यूं करके नीचे आई, ये वाला गैप फिल किया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, देखें कितना ऊपर गई यहाँ से। अब जैसे यहाँ पे एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है, ये रहा बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, तो अब यहाँ से देखें ये बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना, एक कैंडल रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, जैसे तीनों रेड कैंडल्स बन गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तीनों रेड बने, ग्रीन भी बन सकती है, लेकिन जो बीच वाली कैंडल होती है वो हमेशा रेड बननी चाहिए बेयरिश एफवीजी में। फिर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके एफवीजी में आई, देखें यहाँ पे प्राइस ने फिल किया और फिर यूँ करके मार्केट नीचे गई। ये वाला भी एक तरीके से यहाँ पे ये बुलिश एफवीजी बना, यहाँ पे मार्केट ने फिल किया, यहाँ से ऊपर गई और फिर देखें ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये मार्केट ने यहाँ से यूँ करके नीचे आई और ये हमारा एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आपको इसकी एक एडवांस वीडियो चाहिए कि किस तरीके से हम एडवांस लेवल में फेयर वैल्यू गैप को समझ सकते हैं और किस तरीके से उस पर हम ट्रेड्स कर सकते हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।